नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सारी खुशगमानियाँ, तवक्कुआत, उम्मीदें ख़त्म हो गई कि जिसमें सोचा जा रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी की अभी भी पीडीएम में कोई जगह है, या जो जमहूरी एहतजाज हो रहा है उसमें पीपल्स पार्टी बाकी जमहूरी जमातों के साथ है। मसला वही दरपेश है सेनेट के अपोजिशन लीडर का, और उस सिलसिले में जिस तरह की जल्दबाजी का मुजाहिरा और एक लिहाज से कहना चाहिए धोखाधड़ी का मुजाहिरा पीपल्स पार्टी ने किया, उसकी तवक्को किसी को नहीं थी और सारे ये समझ रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगी। लेकिन ऐसा हुआ और हम सब की आंखों के सामने हुआ, और पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि सेनेट का मेंबर ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटों से बना, वो बहरहाल अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए। मरियम नवाज़ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने खुलकर बातें की। इससे पहले ढकी छुपी बातें हो रही थी और बहुत सी बातें बैन हो रही थी, और तवक्को की जा रही थी कि जमहूरी क़ुव्वतें मिल बैठकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर कोई फ़ैसला करेंगी और उस फैसले के नतीजे में ये अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे हमें पता चला कि इन जमातों की, बाकी मानदा जमातों की मूवमेंट तो आगे बढ़ेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें उस तरह शरीक नहीं हो सकेगी, क्योंकि इनके बयानिए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जो हलफ लिया गया था, जो वादा किया गया था, उसकी खिलाफ वर्जी की है और मौलाना फजलुर रहमान इसका बाकायदा ऐलान करेंगे। मरियम नवाज़ आज बाकायदा तौर पर विजिबली शी वॉज अपसेट, शी वॉज एंग्री, बहुत गुस्से में थी। उन्होंने वो बहुत सी बातें की जो माजी में नहीं कहती रहीं, और पीपल्स पार्टी के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, पीडीएम में उनके इत्तेहाद के हवाले से बातें ढकी छुपी होती रही हैं, लेकिन अब बात खुलकर सामने आ गई है। और एक लिहाज से ये अच्छा भी हुआ है जमहूरियत पसंदों के लिए कि अब जो है सफ़बंदी हो चुकी है। अब बिल्कुल क्लियर कट पता चल गया है कि जमहूरी जमातें कौन सी हैं और गैर जमहूरी ताकतों के सहारे से मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत का ताउन किस किस को दरकार है, कौन इस सेटअप का हिस्सा बनना चाहता है, कौन मुश्किलात बर्दाश्त कर सकता है, किसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, कौन कोशिश कर रहा है कि वो बड़े बड़े लोगों की खुशनुदी हासिल करे, और कौन ऐसा है कि जिसको सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की ताकत पर भरोसा है। तो ये बातें बड़ी क्लियर हो गई हैं। ये बात मरियम नवाज़ ने अपने अल्फाज में भी इस तरह की, उन्होंने कहा जी कि नई सफ़बंदी हो गई है, एक नई लकीर खिंच गई है, जिसमें हमें पता चल गया है कि कौन अवाम के साथ है, कौन जमहूरियत के साथ है, कौन जमहूरियत का अलम लेकर आगे बढ़ना चाहता है और कौन पिछपाई इख्तियार कर गया है। मरियम नवाज़ ने क्या कहा वो सुनिए। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को, प्लीज एक सेकंड जी, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ आपके, और अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को समझ नहीं आ रहा और आप ये कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट है, तो आप मेरा ख्याल है कि अपने आप को शायद धोखा दे रहे हो, आवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और आखिरी बात ये कि जब आपको अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। तो सफ़बंदी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको
तस्लीम करनी चाहिए। अच्छा, अभी तक जो हमने देखा है कि वो गुफ्तगू हो रही थी लेकिन लोगों के नाम नहीं लिए जा रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी स्टार्ट में पीपल्स पार्टी का बहुत वाज़ेह तरीके से मरीम नवाज़ ने नाम नहीं लिया, इसलिए बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि बात गुमगू होगी और बिटवीन द लाइन बैन सतूर कुछ कहा जाएगा और सीधा डायरेक्ट हमले नहीं किए जाएंगे और किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन मरीम नवाज़ ने आज उस हद को भी पार किया, इसलिए कि वो बहुत अपसेट लग रही थी कि जो कुछ पीडीएम के नैरेटिव के साथ पीपल्स पार्टी ने किया उस पर उन्हें यकीनन बहुत ज़्यादा दुख था और उस दुख में उन्होंने एक वाक़या भी कोट किया। अच्छा, वो वाक़या जो है वो हमने सुना हुआ तो है लेकिन ये कोई ऐसी सुनी सुनाई बात थी, इसकी कोई कंफर्म डिटेल्स हमें नहीं पता चल सकी थी, लेकिन आज उन्होंने वो नाम और वो वाक़या भी बताया और खुलकर बताया। आसिफ जरदारी साहब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में हुकूमत तब्दील हो सकती थी। जरदारी साहब ने कुछ इस तरह की ऑफ़र भी की कि अगर आप लोग चाहें तो पंजाब की बिसात को उल्टा जा सकता है और एक नया सेटअप लाया जा सकता है। और फिर जो बातें लोगों के जहनों में थी वो नाम भी उनके ज़ुबान पर आ गया। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही को नया चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है और इस सेटअप से कम पंजाब में निजात मिल सकती है। और ये बात नवाज शरीफ से भी डिस्कस हुई तो नवाज शरीफ ने इस बात को बड़ी सख्ती से रिजेक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि हम इस सेटअप का हिस्सा बनने के लिए या एक सिलेक्टेड को छोड़ के दूसरे सिलेक्टेड को लाने के लिए ये सारी जद्दोजहद नहीं कर रहे। हमारी जद्दोजहद गैर जमहूरी ताकतों के ख़िलाफ़ है, आइन की बालादस्ती के हक़ में है, पार्लियामान की सुप्रीमेसी के हक़ में है, वोट को इज़्ज़त देने का नारा हमने बुलंद किया है और वो मुश्किल नारा है और उसमें देखिए कौन कौन हमारे साथ रह सकता है। ये जो वाक़या मरीम नवाज़ ने कोट किया ये कुछ इस तरह था, सुनिए। आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफ़र की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज़ इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियाँ साहब ने वाज़े इसका दो टोक जवाब दिया और मियाँ साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने उसूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर, जिनको हमारा ये नैरेटिव है कि आइन और कानून ने आपको जिस दायरा कार तक आपको महदूद किया है आप उसी दायरा कार में रहें और सियासत में दखल अंदाजी न करें, तो उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक़्तिदार मिलता हो। मियाँ साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ अपने बयानिए पर पूरी तरह डटे हुए हैं और इस बात का पता इस चीज़ से चलता है कि जब एक रिपोर्टर ने सवाल किया, और बाद वक़्त इस तरह का सवाल इसलिए किया जाता है लोगों को टेस्ट करने के लिए, जज करने के लिए कि वो अब कितने पानी में हैं और कहाँ पर खड़े हैं, तो रिपोर्टर ने सवाल किया परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कि परवेज़ मुशर्रफ का जो फैसला आया था उसके बारे में आप क्या कहती हैं और उस फैसले का क्या बनेगा, और जिसमें उन्हें फांसी का हुक्म दिया गया था वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। मरीम नवाज़ ने इस सवाल का जवाब इस तरह दिया कि उन्होंने सेठ वक़ार का जो साबिक चीफ जस्टिस थे जिनका इंतकाल हो गया, बड़ी इज्जत से, एहतराम से नाम लिया और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शख्स जो माजी में इस तरह की हरकत करता रहा है, आइन को तोड़ता रहा है, उसकी सज़ा यही होनी चाहिए और उसको इबरत का निशान बनना चाहिए। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेकर कहा कि परवेज़ मुशर्रफ इस वक्त में इबरत का निशान बन गए हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, मरीम नवाज़ ने इससे आगे भी बात की और उन्होंने कहा कि जो शख्स भी अब परवेज़ मुशर्रफ वाली हरकत करेगा आने वाले दिनों में वो बुनियादी तौर पर उसी जो है तज़ीक का सामना पड़ेगा, तज़ीक का सामना करेगा, उसी अताब का सामना करेगा जिस अताब से, अजाब से साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ गुजर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने क्या कहा ये देखिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब अब क्या होता है क्या नहीं होता वो निशाने इबरत
पूरी दुनिया के सामने बन चुके हैं। उनको फांसी की सजाए मौत की सजा हो गई है और अब वो सजा से भागेंगे जो भी होगा, लेकिन एक हमेशा के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। चाहे आपने जस्टिस वकार साहब को, वो अल्लाह ताला को अब प्यारे हो चुके हैं, उनकी अदालत ही आपने सफाई हस्ती से मिटा दी, लेकिन वो फैसला स्टैंड करता है। वो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला नहीं है, वो हर माजी में उस शख्स के खिलाफ फैसला है जिसने जमहूरियत पे शब खून मारने की कोशिश की, जिसने वोट की ताकत को कुचलने की कोशिश की पांव तले, और आने वाले भी जो इस तरह के इरादे रखते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस है। अब कोई उसको आगे लेके बढ़े या ना बढ़े, फैसला हो चुका है। नाज़रीन, ये आपने कुछ क्लिप सुने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मरीम नवाज ने किए। अब इससे पता चलता है कि डिवाइड बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब पार्टियों की तखसीस शायद नहीं रही। पीडीएम में कौन सी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी है, तहरीक इंसाफ का क्या रवैया है, बाप पार्टी जो है वो क्या कर रही है, वो सारी बातें अब ख़त्म हो गई हैं। मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर दो नैरेटिव रह गए हैं। कौन है वो जो गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ हैं और जमहूरियत को पामाल करना चाहते हैं, और कौन है जो अवाम की ताकत पर भरोसा करते हैं और जमहूरियत के नारे को ज़िंदा रखना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ पीडीएम के लिए अगर देखा जाए, इससे बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए कि किसी मगालते में रहने से बेहतर ये है कि बात वाज़ेह हो जाए। और मरीम नवाज़ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब हमारी जो पीडीएम में सफ़बंदी है वो नई सफ़बंदी हो चुकी है, एक नई लकीर खिंच चुकी है, जिसके एक तरफ आमरीत का साथ देने वाले हैं, एक तरफ जमहूरियत का साथ देने वाले हैं। ये सूरत हाल ज़ाहिर है कुछ क़ुव्वतों को बहुत नागवार गुजरेगी, लेकिन उन्हीं क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ ये सारी जंग है। और उनकी भी देखिए कितनी अजीब ख्वाहिश है। वो ये चाहते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बाप का हो, और चेयरमैन भी बाप का हो, डिप्टी चेयरमैन भी बाप का हो, वज़ीर आज़म भी बाप की मदद से बने, और उसका जो बाप है वो अपनी मनमानी करता रहे और जमहूरियत को पांव तले रोनता रहे। ये बहुत अजीब सी कैफियत है। लेकिन इससे ये फैसला हो गया कि वो जो बयानिया है वोट की इज्जत का, वो निथर कर सामने आ गया। मौजूदा हालात में शायद कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, वक्ती तौर पर कुछ फ़ायदे हों, कुछ रियायतें हों, कुछ मुकदमात ख़त्म हो जाएं, कुछ कैद की धमकियां ख़त्म हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका पीपल्स पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ, पीडीएम को ज़्यादा नुकसान हुआ। आइंदा जब कभी पीपल्स पार्टी जमहूरियत का नाम लेगी और जमहूरियत का अलम बुलंद करने की कोशिश करेगी, तो इस वक्त जो अवाम देख रहे हैं वो उन्हें जमहूरियत का नाम लेने से रोक देंगे।